बीजेपी और आजसू के पतन के बारे में। इस तरह झारखंड लोकतंत्रात्मक क्रांतिकारी मोर्चा का उदय झारखंड में हुआ है, इससे पता चल रहा है और इसे देखने को भी मिल रहा है कि आजसू का पूर्ण रूप से झारखंड से पतन हो गया है। ये आज हम जानने का कोशिश करते हैं कि इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत में क्या भूमिका है और क्या कारण हो सकता है। क्या मैया योजना का जादू चल गया, इसके बारे में भी जानने का कोशिश करेंगे हम। आखिर बीजेपी आजसू से लोग नाराज क्यों हैं, इसके बारे में भी जानने का कोशिश करेंगे हम। ये गठबंधन को फायदा हुआ कल्पना सोरेन के राजनीतिक में आने से। ये हम बात करते हैं कि आखिर में बीजेपी और आजसू से लोग नाराज क्यों हैं। चुनावी माहौल के दौरान बहुत सारा रैलियां हुई, बहुत सारा दौरे हुए, बहुत बड़े बड़े नेता आए गए और बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता का भी यहाँ पर पदार्पण हुआ। कोई भी नेता बीजेपी और आजसू की तरफ से स्थानीय नीति या फिर उस मुद्दे को कोई प्रखर तरीके से बोल नहीं पाए और यहाँ की जन समस्याओं को लोगों के बीच रख नहीं पाए। शायद ये भी हो सकता है कारण। यदि बीजेपी और आजसू यहाँ के स्थानीय नीति और खतियान आधारित नीति, विस्थापन नीति के बारे में बात करती तो शायद यहाँ के जनता, यहाँ के लोग नाराज होने का ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमें कहीं लगता है कि इन मुद्दों पर नहीं बात करके आजसू और बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरा क्वेश्चन था कि इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत आने का क्या कारण हुआ। हम इस बारे में यही बोलना चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन का पूर्ण बहुमत आने का कारण बहुत सारे कारण हैं, तो इसमें से सबसे बड़ा फैक्ट कारण है जयराम फैक्टर। जयराम का राजनीतिक में उदय होना ही बीजेपी और आजसू का पतन का कारण बन गया है। देखा जाए कि 15 से 20 सीटों में जहां जहां बीजेपी एनडीए को लीड कर रही थी, वहां बीजेपी को और आजसू को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा जेएलकेएम के कारण। साफ पता चल रहा है कि वो वोट इंडिया गठबंधन को मिला, कारण इंडिया गठबंधन को और जेएमएम को पूर्ण बहुमत का आंकड़ा छूने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तीसरा क्वेश्चन था क्या कि मैया योजना का जादू चल गया। हाँ, इंडिया एनी टाइम इंडिया की तरफ से ये आंकड़ा सही है। मैया योजना का जादू चल गया है और ठप्पा भी लग चुका है। इसका सीधा फायदा जेएमएम और एनडीए गठबंधन को मिला है। चलने का कारण यह भी रहा कि मैया सम्मान योजना में जिस तरह से उतार चढ़ाव हुआ, बीजेपी लेके आया गोगो दीदी योजना और उस योजना में 2100 रुपया था और वही योजना को कॉपी करते हुए जेएमएम ने 2500 कर दिया और ये लाभुकों के लिए और ज्यादा मन भावन की दृष्टि से देखा गया और वो जेएमएम की तरफ ढले और ये सीधा फायदा इंडिया गठबंधन और जेएमएम को हुआ। चौथा क्वेश्चन था कल्पना सोरेन का राजनीतिक में आना। यस, राजनीतिक में आना ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए भारी नुकसान भरा रहा। कल्पना सोरेन ने जिस तरह से अपने भाषणों में अपने कल्चर के बारे में, अपने लोकल मुद्दों के बारे में जिस तरह आदमी के बीच परोसा है, सीधे जनता को समझ में आई और ये कल्पना सोरेन का राजनीतिक में आना बहुत बड़ा फैक्टर बना और आजसू और एनडीए का पतन का कारण भी बना है। पूर्ण रूप से देखा जाए तो जयराम का बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, क्योंकि ये 20 से 25 सीट मायने रखता है और इन सीटों में बीजेपी और एनडीए और आजसू को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए